यदुवंशी सेना में मेरा कोई मतलब है, इसलिए इन लोग बिठाए हैं कि इस न्यूज़ को हम कवर किए हैं तो भाई जान रहे हैं। तो सुन लीजिए, वहाँ पे जमीन, आज आप एंड्रॉयड फ़ोन से सब लोग कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, डिजिटल ज़माना में जी रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से न्यूज़ अपलोड कर देंगे और ऑनलाइन तरीके से लोग देख लेंगे, डॉलर में रुपया कमाएंगे, आप भी और हम भी कमाते हैं। लेकिन आज भी सोचिएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप जानबूझ के ये जवाब दे रहे हैं, फिर भी हम दे देते हैं। सवाल उन पे नहीं खड़ा होता तब जब वो अपना काम जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे होते। वो गुजरात इलेक्शन कवर करते हैं, इलेक्शन कवर करने के बाद यहाँ आके विजय चौधरी जी का बाइट लेते हैं, फिर भागलपुर पहुँचते हैं। भागलपुर में क्यों पहुँचते हैं पता है आपको या बता दें? पता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए। वहाँ पे यादव वर्सेस मुसलमान का मसला था। महिला विकास मंच की वीना मानवी भी वहाँ पे पहुँची थी। वहाँ पे एक नीलम यादव थी जिसकी हत्या हो गई थी। मैं भी गया था कवर करने, मेरे एक दिन बाद वो गए थे। क्या वहाँ से मनीष कश्यप को और उस महिला विकास मंच को कटिहार के उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे 10 वर्षों से महिलाओं को ये सोच के घर से बाहर निकलना पड़ता है कि वो इज्जत लेके वापस आएंगी कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बिहार और जो अपने आप को ब्रांड करने की बात करते हैं तो नहीं कहना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था। फिर हमें ये भी पता है कि इसके बाद लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आप पत्रकार होकर उधर बैठने के बजाय इधर बैठ के क्यों बात रख रहे हैं। तो अगर इस बात की जानकारी आप लोग को है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी अब मैम सवाल की थी कि यदुवंशी सेना जो है वो सिर्फ यादवों के लिए काम करती है कि नहीं, सुजीत मेहता जी का नाम सुनी थी? गए थे हम लोग। नहीं सुनी है आप? सुजीत मेहता का नाम नहीं सुनी हो? औरंगाबाद के एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब जेल से निकल के सिर्फ ये कहते हैं कि हम जेल से निकलने की खुशी में पार्टी देंगे, तो दलितों का एक जनसमूह जो कि हजारों की संख्या में होती है वो उनका स्वागत करने आता है और उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और वहाँ पे भी जाके देखिए कि किसके वर्सेस किसके की लड़ाई थी। खुलेआम वहाँ पे बैठकर बोल के आए थे कि दलित वर्सेस सवर्णों की लड़ाई है, गाली भी खाए थे। तो वहाँ पे यादव नहीं थे सुजीत मेहता, फिर भी यदुवंशी सेना के लोग भी गए थे और हम यादव होने के बाद भी वहाँ गए थे। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पत्रकारिता को देखने के बाद सच्चाई बाद में देखा जाता है, पहले जात देखा जाता है। तो ये जाति प्रथा देश है भारत, ये जाति प्रथा राज्य है जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जात को हटा के नहीं चल सकती हैं। तो सिर्फ जात के लिए काम करता है यदुवंशी सेना, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, कितने न्यूज चैनल है जब किसी मटका से पानी पीने के बजाय किसी बच्चे को मार दिया जाता है, कितने लोग चिल्लाते हैं, कितने लोग खबर उठाते हैं। और आज कटिहार वाले नरसंहार मामले को किस तरह नरसंहार को गैंगवार करार दिया गया, आप लोगों ने इस चीज को गौर किया कि कितने सुनियोजित तरीके से इसको गैंगवार ये कर दिया, नरसंहार को गैंगवार बना दिया गया। कैसा गैंगवार था भाई, जिसमें सिर्फ एक पक्षों की हत्या होती है, दूसरे पक्ष को एक खरोच तक नहीं मिलता है, खरोच तक नहीं आती है। ये कौन सा गैंगवार है जिसमें पासवान जाति के जमीन को 10-10 बीघा जमीन को हड़प लिया गया है, वहां से 50-50 की संख्या में एक साथ परिवार पलायन करता है अपने जमीन को छोड़ के। जो लोग कटिहार नहीं गए हैं, विनम्र निवेदन है कि जाइए और देख कर आइए। और आज पीसी में इसलिए नहीं बैठे हैं कि यदुवंशी सेना में मेरा कोई मतलब है। सोचिए कि वहाँ पे लोग इसलिए मरा जा रहे हैं क्योंकि ये भैंस चराने के लिए रंगदारी नहीं दे रहे हैं। जमीन आपका, आप हल नहीं जोत सकते हैं क्योंकि आप 5000 रंगदारी नहीं दे रहे हैं। और इसके बदले आपको गाली नहीं दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और उसके बाद आपके पिता के सामने आपके डेड बॉडी को घसीट के नाव में रख के पार कर दिया जाता है गंगा। और खुला चैलेंज दिया कटिहार है। वो कटिहार में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या कटिहार में लोकतंत्र नहीं है? कटिहार में सिर्फ एक चीज है, डर। अगर आप इंसान हैं तो आपके मन में डर रहेगा साहब, और अगर आप हैवान हैं तो आपके कंधे के ऊपर कार्बाइन या कोई राइफल टंगा होगा। क्योंकि वहाँ जीने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो हथियार उठा लीजिए या डर के साए में जिए। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है। देना चाहते हैं आज का जो मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं रामाशंकर कुमार क्रांति प्रदेश उपाध्यक्ष साहब प्रभारी, हमारे यदुवंशी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हुए सुरेंद्र यादव जी, भोजपुर जिला अध्यक्ष रफ्टू यादव जी, हमारे यदुवंशी सेना के मीडिया प्रभारी जी हैं। तो मैं माननीय डीजीपी महोदय इसके सिंगल से मैं विनम्र आग्रह करते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने खुलेआम चैलेंज सरकार को दिया है, प्रशासन महोदय को दिया है, सामाजिक संगठन को दिया है, तमाम वैसे आदमी को दिया है कि आप लोग गिरफ्तार नहीं कीजिएगा 36 घंटा में, जो कर नहीं आइएगा तो मैं खुलेआम 20 विकेट और गिरा दूंगा। आपने तमाम मीडिया के माध्यम से देखने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार, सलाखों के पीछे उसको बंद किया जाए। कैसे उसको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं।